हेलो, नमस्कार, राम राम साथियों। मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। जैसा कि पिछले वीडियो से हमने राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की जो कहानियां और किस्से हैं उनको शुरू किया था। इन कहानियों और किस्सों में से साथियों बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनूठे किस्से भी जानने में मजा आता है। कम से कम हमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में पता होना चाहिए। हाल ही में जो है वो चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक बातें इस मंच पर हम नहीं करेंगे। हम केवल अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में जानेंगे। पिछले जो क्लास हुई थी अपन ने, उसमें राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान जी के बारे में अपन ने जाना था। आज हम राजस्थान के उस मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे जिनके हाथ नहीं थे फिर भी वो मुख्यमंत्री बने। ऐसे व्यक्ति जिनका बचपन में एक हाथ जो है वो उन्होंने खो दिया था। एक ऐसे मुख्यमंत्री की कहानी जिन्होंने बायां हाथ न होने के बावजूद भी राजस्थान की गद्दी को प्राप्त किया। तो राजस्थान के आज एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात करेंगे जो राज्यपाल बन गए थे, लेकिन राजस्थान की सत्ता ने उन्हें पुकारा। वो राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देकर वापस लौटे और एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। हम बात करेंगे उस मुख्यमंत्री के बारे में जो इंदिरा की पसंद न होते हुए भी राज्य का मुख्यमंत्री बना। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि बरकतुल्ला खान जो इंदिरा गांधी के देवर थे, इसलिए इंदिरा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उन्हीं बरकतुल्ला खान की मृत्यु के बाद यह व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जिसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि वो इंदिरा के एंटी गुट में थे, फिर भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। शायद आप अभी तक नहीं समझे तो आपको एक बहुत बड़ी हिंट दे देता हूं जो परीक्षा में कई बार पूछी गई है। हरिदेव जोशी राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। साथियों, आज अपन इस वीडियो में अपन हरिदेव जोशी के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान की प्रथम 10 विधानसभाओं के सदस्य बनकर उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। एक ऐसे विधायक जो लगातार 10 चुनाव जीते। एक चुनाव जीतना भी बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने 10 चुनाव जीते। तो साथियों, आज अपन जिन मुख्यमंत्री की बात करने वाले हैं वो है राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान में 10 बार राज्य विधानसभा के सदस्य रहे, बात असम के राज्यपाल रहे, बात हरिदेव जोशी की जिनके बायां हाथ नहीं था। तो आज हम बात करेंगे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की। तो बात करते हैं हरिदेव जोशी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों कि इनका जन्म कब हुआ था। बात करें तो इनका जन्म 17 दिसंबर 1921 को बांसवाड़ा में हुआ था। 17 दिसंबर 1921 को बांसवाड़ा में जन्मे हरिदेव जोशी का जो बांसवाड़ा जो स्थान है वहां माही नदी की बाढ़ के कारण राजस्थान के अन्य इलाकों से यह स्थान कट गया था। उसी दौरान 10 वर्ष की उम्र में हरिदेव जी का बायां हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो गया, यानी कि टूट गया। लेकिन किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ली जा सकी क्योंकि उन्हें वहां से गांव से निकलने का कोई साधन नहीं था। इसलिए देसी इलाज के द्वारा ही बांस की खपच्चियां बांधकर उनके हाथ को सही करने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार हाथ दर्द करता रहा। बहुत दिनों बाद में जाकर उनके हाथ को जब दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके हाथ में जहर फैल चुका है, यदि हाथ काटा नहीं गया तो बच्चे की जान पर भी बन सकती है। तो इस बात पर निर्णय लिया गया कि भाई बायां हाथ जो है वो काट दिया जाए। तो बचपन में ही अपना बायां हाथ खो चुके हरिदेव जोशी पढ़े और पढ़कर आगे बढ़े। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया, क्योंकि आप देखिए ये उस समय की राजनीति है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। इनका जन्म जो है वो स्वतंत्र भारत में हुआ था, लेकिन जब राजस्थान बनने के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव में इन्होंने विजय प्राप्त की और बाद में आगे चलकर मोहनलाल सुखाड़िया
के जो है वो मुख्यमंत्री बने तो इन्हें भी लाल बत्ती प्राप्त हो गई, यानी कि ये जो है वो मंत्री बन गए। ये सीनियर लीडर चलते बनते चले गए। मोहनलाल सुखाड़िया जी के वो हटाकर जब बरकतुल्ला खान को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो हरिदेव जोशी उस समय भी मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन इंदिरा के खास नहीं होने का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा और बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर जब 1973 में, देखिए ये डेट 1973 में जब बरकतुल्ला खान जी की मृत्यु हुई, उस समय जो है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में इंदिरा नहीं चाहती थी कि हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। उन्होंने इसका काट निकाला और रामनिवास मिर्धा को जो है वो इनके सामने खड़ा कर दिया और अपने विधायक दल से कहा कि आप अपना नेता चुन लीजिए, जिसे आप नेता चुनेंगे उसे ही मैं मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दूंगी। तो हरिदेव जोशी और रामनिवास मिर्धा के मध्य कांग्रेस पार्टी में ही विधायक दल के नेता बनने की होड़ प्रारंभ हुई, लेकिन मिर्धा इस होड़ में कहीं पीछे रह गए। हरिदेव जोशी ने उन जाट नेताओं को भी अपने साथ कर लिया जो रामनिवास मिर्धा के साथ थे। रामनिवास मिर्धा जो है वो हरिदेव जोशी से 13 कदम दूर रह गए, यानी 13 विधायक जो है वो हरिदेव ज्यादा तोड़ कर ले गए और हरिदेव विधायक दल के नेता चुन लिए गए। नेता तो चुन लिए गए, लेकिन हरिदेव को पता था कि प्रधानमंत्री अभी भी इंदिरा गांधी है और उनसे उनकी बनती नहीं है, समस्या हो सकती है। इसलिए जीतने के तुरंत बाद दिल्ली पहुंचे, इंदिरा से आशीर्वाद लिया, मनमुटाव को दूर किया। इंदिरा भी इस बात पर सहमत हो गई कि भाई हरिदेव जोशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। और हरिदेव जोशी जो है वो पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सर्वप्रथम जो पुल थे उनको बनाया, क्योंकि बचपन में उन्हें टीस थी कि जब उनका हाथ टूटा था तो उन्हें इसलिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सका क्योंकि नदी की बाढ़ के कारण बांसवाड़ा का संपर्क टूट गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हरिदेव जोशी ने बहुत सारे बांधों का निर्माण, बहुत सारे जो पुल थे उनका निर्माण और बांधों का निर्माण करवाया। तो हरिदेव जोशी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे विकास काम किए, लेकिन 1977 के आते आते कांग्रेस का पूरे भारत में विरोध होने लगा था, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल घोषित कर दिया था। उस वजह से कांग्रेस के प्रति पूरे भारत में जो है वो एक असंतोष की लहर थी, सारे कांग्रेस से नाराज थे। परिणाम ये हुआ कि जब 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी उस चुनाव में बुरी तरह पराजित हो गई और कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और हरिदेव जोशी अपना कार्यकाल पूरा करने में असफल रहे, क्योंकि उन्हें पद से हटना पड़ा। राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी। 2 सालों तक ये सरकार चली, 2-3 सालों तक जो है वो सरकार चली। उसके बाद राजस्थान में चुनाव हुए तो राजस्थान में फिर कांग्रेस का डंका बजा, कांग्रेस को बहुमत मिला। लेकिन तब तक इंदिरा का दौर कमजोर हो चुका था और इंदिरा के बेटे संजय गांधी का जो सूर्य था वो चढ़ता जा रहा था। इंदिरा के जो पुत्र संजय गांधी थे, उनका जो है वो पद बढ़ता जा रहा था, आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। इसलिए जब कांग्रेस की सरकार बनी तो राजीव गांधी के भाई और इंदिरा के पुत्र संजय गांधी ने अपने सबसे विश्वास पात्र मित्र शिवचरण माथुर को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। एक बार फिर
हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन शिवचरण माथुर उस मुख्यमंत्री पद को लेकर बढ़ने में या ले जाने में कामयाब रहे। ये हरिदेव जोशी के लिए एक बड़ा सेटबैक था। लेकिन आप कहते हैं ना, जिसको भगवान चाहता है उसे कोई भी पद प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। भरतपुर के राजा मान सिंह उस समय राजस्थान विधानसभा के विधायक हुआ करते थे। उनका दिन दहाड़े जो है वो उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या में शिवचरण माथुर का नाम आया और कांग्रेस आला कमान जो है वो शिवचरण माथुर से नाराज हो गई और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस इनकाउंटर की आग उनकी पार्टी तक पहुंचे, इस दुर्घटना की आग उनकी पार्टी को जला दे। इसलिए शिवचरण माथुर को आलाकमान ने पद से हटाने का निर्णय लिया और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया। यहां हीरालाल देवपुरा सिर्फ 17 दिनों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। केवल 17 दिन के लिए उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करना था। 17 दिन बाद उन्हें हटा दिया गया और वापस राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी। यहाँ एक बात जरूर याद रखना, हीरालाल देवपुरा राजस्थान में सबसे कम अवधि के लिए पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री थे। वो केवल 17 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और बाद में पुनः मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी। तब तक जब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने, तब तक दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस में इंदिरा और जो संजय गांधी थे उनका दौर बीत चुका था। अब भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के सर्वमान्य नेता थे राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय इनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा था, शांतिपूर्वक इनका जो है वो कार्यकाल पूर्ण की ओर चल रहा था। लेकिन उसी समय 2 घटनाएं हुई। एक सती जो घटना थी जिसमें एक 18 साल की लड़की अपने पति के साथ सती हो गई, उस घटना का बहुत खासा प्रभाव पड़ा हरिदेव जोशी की सरकार पर। वो नाकाम रही उसे सती होने से बचाने में, जिस कारण सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे। इससे प्रधानमंत्री भी बहुत ज्यादा नाराज हो गए। प्रधानमंत्री नाराज तो थे ही, दूसरी नाराजगी तब हुई जब दिसंबर 18, 1988 को राजीव गांधी ने तय किया कि वो अपने कैबिनेट की मीटिंग जो है वो रखेंगे सरिस्का अभयारण्य अलवर में। उन्होंने तय किया कि सरिस्का में वो अपने कैबिनेट की मीटिंग रखेंगे। लेकिन पहले ही राजीव ने हरिदेव जी को फोन कर दिया था कि भाई आप मीटिंग को बहुत साधारण रखना, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करनी है, कोई प्रकार का हमें जो है वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन हरिदेव पहले ही सती वाले कांड से बहुत ज्यादा किरकिरी करा चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना प्रधानमंत्री को राजी कर दिया जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए। यही बात हरिदेव को भारी पड़ गई। हरिदेव जोशी ने वहां चाक चौबंद और ऐसी व्यवस्था करवाई जिससे राजीव नाराज हो गए, क्योंकि राजीव गांधी ने पहले ही कहा था कि मुझे एकदम जो है वो साधारण जो है वो मीटिंग करनी है। यहां तक कि खुद राजीव गांधी अपनी कार चलाकर वहां तक पहुंचे थे। जब मुख्यमंत्री के उस वीआईपी ट्रीटमेंट को देखा तो राजीव नाराज हो गए और उस नाराजगी का जो है वो सबब हरिदेव जोशी को भुगतना पड़ा। और 20 जनवरी 1988 को, ये बात दिसंबर 1987 की है, और 20 जनवरी 1988 को उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। जब उन्होंने त्यागपत्र दिया, मुख्यमंत्री बनाया गया शिवचरण माथुर को। शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और हरिदेव जोशी एक बार फिर अपना कार्यकाल पूरा करने में नाकामयाब रहे, उन्हें हटना पड़ा। उसके बाद उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया और उन्हें राज्यपाल बनाकर असम भेज दिया गया। जब किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, राजनीतिक पारी उसकी समाप्त हो चुकी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राजस्थान में एक बार पुनः कांग्रेस पर संकट आया तो देखिए यहां पर
4 दिसंबर 1989 इस घटना का थोड़ा सा और जो है वो जिक्र करते हैं। कहते हैं कि तुरंत गुवाहाटी फोन लगाया गया और शिवचरण हरिदेव जोशी से कहा गया आप तुरंत राजस्थान पहुंचिए, आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। समय तय किया गया 3 दिसंबर 1989 को जो है उन्हें मुख्यमंत्री बनना था। वो 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें एक फोन आया कि साहब आप आज शपथ नहीं ले सकते। जब कारणों का पता चला कि भाई कारण क्या है, तो राष्ट्रपति वेंकटरमन ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। 3 दिसंबर को उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया और 4 दिसंबर 1989 को जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और 4 महीने मुख्यमंत्री रहे। फिर चुनाव हुए, चुनावों में कांग्रेस की हार हुई और मुख्यमंत्री बने भैरों सिंह शेखावत। इस प्रकार 3 बार मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जो है वो कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक हाथ नहीं था, एक आदिवासी इलाके में जन्मा था, वो व्यक्ति 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। साथ ही अगली बार भी, चौथी बार भी वो पद पर पहुंच जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन मौत ने वो जो है वो चीज संभव नहीं होने दी और उनकी मृत्यु जो है वो हो जाने के कारण 28 मार्च 1995 को उनका निधन हो गया। इस कारण वो आगे की राजनीति नहीं कर पाए, वरना एक बार वो फिर मुख्यमंत्री के जबरदस्त दावेदार थे और 100% पीवी नरसिम्हा राव के समय भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते। तो इस प्रकार आज के वीडियो में अपन ने राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले, 10 बार विधायक रहने वाले हरिदेव जोशी जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पिछले वीडियो में बरकतुल्ला खान, इस वीडियो में हरिदेव जोशी। अगले वीडियो में देखते हैं कि राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो है वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।